नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे मेरे भाई। फटाफट से सभी भाई लोग उपस्थित हो जाएंगे जल्दी से। शिवा, रावण, खुशी, कृष्णा, प्रिंस, पवन, अजय, आंचल जी, गुलशन, सौरभ, ब्रिजेश, कृष्णा, अमित, अरुण, सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार है। फटाफट से सभी भाई लोग आ जाए। और बच्चे, जैसा कि आप लोग कल कह रहे थे कि सर वो जो आपने लास्ट वाली प्रैक्टिस सेशन कराया था उसमें 4 क्वेश्चन जो छोड़े थे वो हमसे हुए नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे थे हमसे हो गए हैं, कुछ कह रहे थे नहीं हुए हैं। भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद से यहाँ पर वो 4 क्वेश्चन पहले बताऊंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। फिर हम फ्लूइड मैकेनिक्स पे आगे की बात करेंगे। सरफेस टेंशन हमने कल देखा था, सरफेस टेंशन की आगे की बातें आज मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है चंदन भाई। डीपीपी में क्वेश्चन गलत भेजते हैं। कौन सा क्वेश्चन चंदन बाबू? टाइपिंग स्प्रिंट हुआ होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन गलत नहीं होता है, टाइपिंग मिसप्रिंट हुआ होगा। या हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उस टॉपिक से होंगे जो अभी हुआ ही नहीं है। जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल को लेकर के होंगे, उत्प्लावन या उत्क्षेप बल को लेकर के होंगे। तो मेरे बच्चे वो क्वेश्चन वो आने वाले टॉपिकों के भी होते हैं जो वहाँ पर दे दिए जाते हैं। वो टॉपिक भी आ ही जाएगा, आज ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, क्लियर। चलिए, तो मैंने कहा मेरे बच्चे, यहाँ पर 36, 37, 38, 39 नंबर का जो क्वेश्चन था ये आपका रह गया था। मैं इसको खुद से करा दे रहा हूँ मेरे बच्चे, इससे घबराने की बात नहीं है। जो कुछ कह रहे थे कि सर हमने तो कर लिए, कुछ कह रहे थे नहीं किए हैं, मैं ही करा दे रहा हूँ। पहली क्लास है गुलशन भाई, तो कल की क्लास जरूर देख के आना। कल से ही फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू हुआ है। कल की क्लास जरूर देख के आना, नहीं तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। चलिए, तो ये तो क्वेश्चन पुराने हैं, ये मैं आपको करा दे रहा हूँ। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है। यानी कि बॉल को जरूर ऐसे फेंका गया होगा, फिर वो लौट के आई होगी, फिर वो लौट के आई होगी। इसका मतलब लौट आती है का मतलब वो बाद में लौट के आएगी, पहले उसे नीचे से ऊपर फेंकोगे तब वो पृथ्वी पर लौटेगी। ठीक है, अब यहां से आपने बॉल को फेंका, फेंके जाने की गति आपको बतानी है। फेंके जाने की गति बतानी है, जी की वैल्यू दी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। फेंके जाने की गति, जब बॉल यहां से फेंकी होगी उसका प्रारंभिक वेग यू होगा, जो आपको बताना है। मैंने मान लिया बॉल यहां पर आकर के रुकी होगी, बॉल यहां पर आकर रुकी होगी और यहीं से वापस आना स्टार्ट करी होगी। यानी इस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी फाइनल होगा, जो कि जीरो होगा। कितना होगा मेरे बच्चे फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग कितना होगा? जीरो होगा। जब आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो कहीं तो बॉल रुकेगी, कहीं तो बॉल रुकेगी, रुकेगी मतलब वेलोसिटी कितना? जीरो। जी आपके पास है, टी आपके पास है, टी आपके पास है, लगा दो मेरे बच्चे। बी बराबर होता है यू प्लस जी टी, यू प्लस यू प्लस जी टी, यही तो होता है, लगा दो मेरे बालक। बी क्या है भैया? जीरो है। ठीक है ना, जीरो। ऊपर जा रही है तो यू वी टी सब प्लस में होगा, जी हमेशा माइनस में होता है। यू माइनस जी की वैल्यू कितनी है? 10। टी की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे? 10। ठीक है, हाँ जी, 10 दाई कितना होता है? 100। तो जीरो बराबर हो गया यू माइनस 100, यू माइनस 100। 100 को इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा। यू बराबर हो गया मेरे बच्चे 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। तो पहला तो 36वें का आंसर आ गया 100, 36वें का आंसर आ गया 100। जिनका नहीं आया था वो देख लें, जिनका नहीं आया था, ये 4 क्वेश्चन बचे थे उस दिन प्रैक्टिस में से। कल आपने ध्यान दिलाया कि सर वो करा देते, हमसे नहीं हुए हैं, तो मैं उन्हें लेकर के आ गया हूँ। क्योंकि कल मेरे पास ये पीडीएफ थी नहीं, आज मैंने लगा दी है ढूंढ ढांड के। अगला देखिए, एक रॉकेट एक रॉकेट 20 मीटर पर सेकंड की स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर यात्रा कर रहा है, लॉन्च किया गया है। 35 सेकंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में कोई समस्या आ गई और इसकी ईंधन आपूर्ति रुक गई, यानी कि अब इसे फ्यूल नहीं मिल रहा है। इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है। इसके द्वारा तय की गई ऊंचाई बताओ। इसका मतलब है मेरे बच्चे, पहले रॉकेट ऐसे गया होगा सीधा, और किस वेलोसिटी से गया होगा? यू। यू कितना है मेरे बच्चे? 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन इस पॉइंट पर आकर इसका फ्यूल
क्या हो गया, रुक गया, फ्यूल सप्लाई बंद हो गई, ईंधन की सप्लाई क्या हो गई मेरे बच्चे, बंद, फ्यूल सप्लाई हो गई बंद। अब यहां से ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे, और एक समय आकर के रुक जाएगा, एक समय आकर के रुक जाएगा। यानी कि हमसे टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी है। ठीक है मेरे बच्चे, टोटल डिस्टेंस, इसका मतलब है मेरे शेर, पहले तो 20 मीटर पर सेकंड से गया है, कितनी सेकंड तक गया है, 35 सेकंड तक। तो पहली कंडीशन को अगर देखें तो बेटा यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये तो आपकी आ गई, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है मेरे बच्चे, स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, समय कितना लगा 35 सेकंड, तो मेरे बच्चे कितना चल दिया होगा 700 मीटर, कितना चल दिया होगा 700 मीटर। यानी कि ये वाली तो आ गई मेरे बच्चे 700। हमें अगर ऊपर वाली पता चल जाए जब इसमें फ्यूल सप्लाई रुकी थी, ये वाली कितनी है, तो यहां पर आकर के इसका वेलोसिटी कितना था मेरे बच्चे, यहां इसका वेलोसिटी यही होगा, यहां पर भी इसका वेलोसिटी कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड होगा। धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी में कमी आई और इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया यहां पर, सर यहां पर आकर के जीरो हो गया, यहां पर आकर के कितना हो गया सर, जीरो। तो बच्चे दूसरी कंडीशन के लिए लगा दो, दूसरी कंडीशन के लिए आपको एच निकालना है, यू और भी आपके पास है, तो दूसरी कंडीशन कैसे कहेगी, पी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2gh, पी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। वस्तु ऊपर जा रही है, u v और h प्लस में, g हमेशा माइनस में होता है। v की वैल्यू मेरे बच्चे 0 है क्योंकि अंत में जाकर के रॉकेट बिल्कुल रुक जाएगा। u कितना है मेरे बच्चे 20 है, स्क्वायर करोगे तो 400, माइनस g कितना है, g 10 दे रखा है ना, g की वैल्यू नहीं दे रखी है तो g की वैल्यू मेरे बच्चे 10 मान लेना, g की वैल्यू कितनी मान लेना 10, अगर नहीं दिया है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लो। ठीक, तो g हो गया मेरे बच्चे 10, माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि g की वजह से आएगा, h हमें निकालना है। ठीक है, 20 का स्क्वायर करोगे ये 400 हो गया, 400 माइनस के 2 ढाई 20h, 20h बराबर 0। हाँ जी 20h को इधर ले आओ, 20h बराबर हो गया मेरे बच्चे 400, h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा, 20 से 400 कितनी बार गया, 20 बार गया, h बराबर हो गया मेरे बच्चे 20 मीटर, h बराबर 20 मीटर। यानी ये वाली जो दूरी है कितनी आई, ये आई मेरे बच्चे 20 मीटर, ये वाली कितनी आई 20 मीटर। हमसे टोटल पूछी है, टोटल, टोटल यहां से यहां तक 700 थी, ऊपर 20 और चला है, यहां से यहां तक 700 ऊपर 20 और चला है, टोटल कितनी हो गई मेरे बच्चे, टोटल हो गई 720। टोटल कितनी चल दिया 720। बहुतों का आंसर आया भी था, बहुतों का आंसर आया भी था सर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिरती है, जब वो फिसली होगी, जब वो फिसलना शुरू करी होगी बच्चे, तो उसका शुरुआत में वेग कितना रहा होगा, जब वो फिसलने वाली होगी तो उसका वेग कितना रहा होगा, 0 रहा होगा प्रारंभिक वेग। जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड लगे, 0.7 सेकंड, टी की वैल्यू 0.7 सेकंड है मेरे बच्चे, टी की वैल्यू। ठीक, मान लीजिए जी दिया है, भूमि पर टकराते समय इसकी वेग क्या होगा, बी पूछ रहा है आपसे, बी पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बी बराबर यू प्लस जी टी। वस्तु नीचे आ रही है, सब कुछ माइनस में चलेगा, जी तो रहता ही माइनस में, लगा दो मेरे भाई, माइनस बी बराबर हो गया, माइनस का 0 है यू, प्लस प्लस, हाँ जी जी कितना है, जी है सर 10, माइनस के 10, टी, टी कितना है मेरे बच्चे, टी की वैल्यू कितनी है दे रखी है, जी सर दे रखी है 0.7, 0.7। हाँ जी, माइनस बी बराबर हो गया मेरे बच्चे 10 सत्ते 70, लेकिन 0.7 है तो इस 7 रह जाएगा, 7 माइनस का बी बराबर कितना आ रहा है, बी बराबर मेरा तो बच्चे 7 मीटर पर सेकंड आया, 7 मीटर पर सेकंड। देख लेना आप आंसर ऑप्शन में है जी, बिल्कुल है, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। जिनका नहीं आया था
जिनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे 4, उनके लिए कराया है, उनके लिए। रावण जी उस पे काम चल रहा है, उस पे काम। कल भी मैंने कहा था कि टेक्निकल टीम और एप्लीकेशन वाले दोनों बंदों को अपडेट कर दिया है, वो उस पे लगातार कार्य कर रहे हैं। उस समय एप्लीकेशन पे कुछ एरर था, उसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही रिजॉल्व हो जाएगा वो वीडियो आपको शो होने लगेगी, वो वीडियो आपको शो होने लगेगी। एक लास्ट क्वेश्चन ये और था, इसे कर लीजिए, फिर सीधा अपने फ्लूइड मैकेनिक्स वाले टॉपिक पर वापस। ठीक। 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। जी की वैल्यू दे रखी है, जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह क्या होगा। जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करेगा मेरे बच्चे, वह क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, कोई घबराहट, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपसे बस इतना पूछा है कि उसने मीनार पर खड़ा है कोई व्यक्ति, कोई बच्चा खड़ा है, इसने पत्थर बत्तर फेंका, पत्थर बत्तर इसने फेंका, सीधा फेंका, उल्टा फेंका, हमें कोई मतलब नहीं। हमें बस इतना जानना है कि पहले शुरुआत में जब तक पत्थर उसके हाथ में रहा होगा, जब तक पत्थर उसके हाथ में रहा होगा तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0। पत्थर जब तक हाथ में है, फेंका नहीं है, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा मेरे बच्चे, प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। जी सर। टी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू, और टी कितना दे रखा है मेरे बच्चे, कितने सेकंड में, कितने सेकंड में हिट करता है। जिस वेग के साथ जमीन पर हिट करता है वह है। यहां बच्चे टी तो दिया ही नहीं है हमें, टी तो दिया ही नहीं है। अच्छा, टी नहीं दिया है, लेकिन हमारे पास एच तो है, तो हम दूसरे फॉर्मूले को लगा करके भी तो इसे निकाल सकते हैं। जी सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एच की वैल्यू हमारे पास है, एच की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है सर, एच दिया है 20 मीटर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगा दो, दूसरा वाला लगा देते हैं। बी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर प्लस 2GH। जब टी है ही नहीं तो उसे छोड़ो। ठीक, टी है ही नहीं तो उसे छोड़ो, वैल्यू लगाओ, आंसर पाओ, वैल्यू लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है। अब पत्थर फेंका है, लड़का खड़ा है, पत्थर फेंक दिया ऐसे करके, ऐसे पत्थर फेंक दिया नीचे, तो मेरे बच्चे वस्तु नीचे आ रही है। वस्तु जब नीचे आती है तो सब कुछ माइनस में लेना है आपने, तो माइनस का बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर, ये तो 0 है, खत्म हो गई इसकी कहानी, प्लस के 2, जी की वैल्यू माइनस के 10, एच की वैल्यू माइनस के 20। ठीक है, एच की वैल्यू माइनस के, अरे यहाँ क्यों लगा दिया हमने, ये स्क्वायर है, माइनस का बी रखोगे स्क्वायर करके प्लस में ही आ जाएगा, लगाने की जरूरत ही नहीं है। बी स्क्वायर बराबर हो गया मेरे बच्चे 2 ढाई 20, और 20 का 20 में गुणा करोगे तो प्लस का 400 हो जाएगा, ये माइनस का माइनस से गुणा हुआ 400 हो गया। अंडर रूट ले लो, बी बराबर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। भैया जमीन से टकराते समय वेग कितना होगा, जमीन से टकराते समय वेग कितना होगा सर, 20 होगा। ये लो भैया, चारों हो गए, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं था, ये लास्ट था, 4 बचे थे, 4 ही छोड़े थे, ये करा दिए हैं। अब चिंता परेशानी की बात आपके लिए नहीं है। अब सीधा चलते हैं मेरे बच्चे आज की बात पर। आइए अब अपने सिलेबस पर वापस आते हैं। हम किस पर बात कर रहे थे, फ्लूइड मैकेनिक्स हमने कल से स्टार्ट किया था, तरल यांत्रिकी को स्टार्ट किया था, याद होगा। जी सर, फ्लूइड मैकेनिक्स को हमने स्टार्ट किया, और हमने कल एक चीज देखी थी, क्या देखी थी सर, सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव देखा था, याद है, याद है कि नहीं याद है, जल्दी से बोलो, याद है कि नहीं याद है, पढ़ते हो थोड़ा बहुत, नहीं पढ़ते हो घर पर। ठीक, कि केवल बस रील देखने का ही काम है। ठीक है, तरल यांत्रिकी, तरल यांत्रिकी की हम चर्चा कर रहे थे, और मैं सरफेस टेंशन आपको बता दिया था। अब आगे बात करते हैं बच्चे, दो फोर्स, दो बल होते हैं एक जैसे, एक का नाम होता है, एक साइड डालिएगा ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ससंजक बल, ससंजक बल इसको बोला जाता है। और दूसरा होता है मेरे बच्चे एडहेसिव फोर्स, दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, असंजक बल इसको बोलते हैं, असंजक बल, असंजक बल, असंजक बल।
दोनों की एक खासियत है, दोनों की एक खासियत है बच्चे, दोनों ही क्या हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों होते हैं इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ये दोनों ही क्या है मेरे बालक, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है। अंतरा अणुक आकर्षण बल है, क्या है, अंतरा अणुक आकर्षण बल, अंतरा अणुक, अंतरा अणुक आकर्षण बल है ये दोनों, अंतरा अणुक आकर्षण बल। आप कहेंगे सर ये क्या है, ये क्या होता है, तो बच्चा अंतरा अणुक आकर्षण बल का मतलब होता है जो अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है। जैसे इस दुनिया में सब कुछ क्या है, सब कुछ बेटा परमाणुओं से बना है, परमाणु ग्रुप बनाते हैं तो अणु बनता है, और अणु के बीच, जैसे मैं कहूं आपसे कि मान लो ये कोई सॉलिड है, ठोस है, ये कोई सॉलिड है बच्चा, अब इस सॉलिड में ऐसे करके पार्टिकल होंगे, ऐसे करके, और घने बनाने हैं और घने बना दो, कि सॉलिड में सबसे ज्यादा घने होते हैं, सबसे ज्यादा घने, क्यों घने होते हैं अणु, क्योंकि इनके बीच में अंतराणुक बल क्या होता है, ज्यादा। लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर, और मेरे बच्चे गैसेस में सबसे दूर दूर, गैसेस में क्या होते हैं, सबसे दूर दूर, ठीक है। तो अगर ये अंतरा अणुक आकर्षण बल ज्यादा होता है तो अणु पास पास होते हैं, पास पास एक दूसरे से। खुद से सोचो, अगर आपका किसी से आकर्षण बल ज्यादा होगा, बातचीत बढ़िया हो रही होगी, बातचीत बढ़िया। अगर बेटा अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ तो मैसेज का रिप्लाई समय से नहीं आता है, मैसेज का रिप्लाई समय से नहीं आता है, दूरियां बढ़ने लगती हैं, और मैसेज का रिप्लाई आए ही नहीं तो समझ जाओ ब्लॉक होने वाले हो, करना छोड़ दो मैसेज, क्योंकि आकर्षण बल नहीं रहा है। क्लियर। तो मेरे बच्चे इसे आकर्षण बल कहते हैं, अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। अब बात आती है कि सर दोनों ही आकर्षण बल हैं, अणुओं के बीच लगने वाले हैं, तो सर इनमें अंतर क्या है, अंतर है मेरे बच्चे, अंतर है मेरे बच्चे, क्या अंतर है सर। ससंजक बल जो होता है ये किस में लगता है, एक्ट बिटवीन, एक्ट बिटवीन नहीं, एमंग लिखना, एक्ट एमंग दी molecules of the molecules of same matter, molecules of same matter, same matter, मतलब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है। ये जो ससंजक बल होता है एक ही पदार्थ के, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, अणुओं के बीच लगता है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है, ठीक है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है, याद रखिएगा, किसके बीच लगता है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है, ठीक है। शुरुआत में तरल यांत्रिकी लिखा है, फ्लूइड मैकेनिक्स, कल भी लिखा था वही लिखा है। असंजक बल क्या होता है, असंजक बल क्या होता है, तो बच्चे ये अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगता है, ठीक है, ओके, क्लियर। उत्तम जी कह रहे हैं सर जी के पास एक्सपीरियंस है, अरे दुनिया के पास है, मैं कोई विदेश से थोड़ी आया हूँ, दूसरे ग्रह का प्राणी थोड़ी हूँ, इसी ग्रह का हूँ, मैं भी ह्यूमन हूँ, मेरे भी हार्मोन्स हैं, मैं भी ह्यूमन हूँ, और भैया मेरे भी हार्मोन्स है, सबके अंदर होते हैं, क्या दिक्कत है, तो ह्यूमन नेचर है मेरे भाइयों, ह्यूमन नेचर, प्यार गुस्सा चाहत चलता रहता है, ठीक। तो देखिए असंजक बल की अगर बात करें मेरे बच्चे, तो इट एक्ट्स बिटवीन, इट एक्ट्स, it acts between, yeah sorry, among molecules of, among molecules of different matter, of different matter, of different matter, different matter, अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगता है, अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगता है, अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच, अणुओं के बीच लगता है,
अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगता है। आई बात समझ में? मतलब आप कहोगे सर समझाओ, मतलब समझ में नहीं आया हमें। मैं कहूंगा मेरे बच्चे, शीशा है आपके घर में? शीशा है आपके घर में? शीशा, अरे जिसमें अपनी ये सुंदर सी शक्ल देखते हो आप, सुंदर सी शक्ल देखते हो, ठीक। उस शीशे पर एक पानी की बूंद गिराना, पानी की बूंद, पानी की आपने बूंद गिराई, वो शीशे पर चिपकती हुई नीचे आएगी। क्या जितनी बड़ी बूंद शीशे के ऊपर डालोगे उतनी बड़ी बूंद नीचे आती है? क्या जितनी बड़ी बूंद आपने शीशे पर ऊपर डाली है, क्या उतनी बड़ी बूंद नीचे आती है? मुझे बस इतना बताओ, मुझे बस इतना बताओ, आती है क्या? नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो शीशे से चिपक जाती है। पानी के अणु अलग हैं, शीशे के अणु अलग हैं, दोनों अणुओं के बीच में हुआ है आकर्षण, अट्रैक्शन। तो मेरे बच्चे वहां कौन सा फोर्स होता होगा? कौन सा फोर्स होता होगा बताओ? एडहेसिव फोर्स होता होगा। कौन सा फोर्स होता होगा? एडहेसिव। कौन सा फोर्स? आसंजक बल। लेकिन मेरे बच्चे, लेकिन कभी आपने डॉक्टर के पास वो देखा है थर्मामीटर वगैरह, या उसका जो ब्लड बीपी मापने वाला होता है उसमें पारा ऊपर नीचे चलता है, पारा ऊपर नीचे, मरकरी ऊपर नीचे चलता है, देखा है? यंत्र देखा है वो वाला? बिल्कुल देखा होगा। उसमें पारा रहता है, पारा, पारा यानी मरकरी, एक धातु है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। मेरे बच्चे वो पारा उस कांच की नली में ऊपर जाता है, कांच की नली में नीचे आता है। लेकिन आप उसे गौर से देखना, पारा कांच की नली में चिपकता नहीं है, पारा कांच की नली में चिपकता नहीं है। पता है आपको? पारा कांच की नली में चिपकता नहीं है, पता है? नहीं चिपकता है सर, बिल्कुल बेटा, पारा कांच की नली में चिपकता नहीं। क्यों? अरे मेरे लाल खुशी, कभी सोचो, अगर घर पे बढ़िया बढ़िया पूरी पकवान बना हो, बढ़िया बढ़िया पूरी पकवान बना हो, उस दिन आपका मन बाहर के मोमोज टोमोस खाने का करता है? बाहर के मोमोज मंचूरियन या चाउमीन खाने का मन करता है? यार बाहर का कुछ खाते हैं, क्यों खाएं जब घर में ही अच्छा है? जब घर में ही अच्छा है तो बाहर का क्यों खाएं? यही चीज पारे के साथ है। जब उसके अणुओं के बीच में कौन सा बल ज्यादा है? जब उसके खुद के अणुओं के बीच में, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में, यानी कि पारे ही पारे के अणुओं के बीच में कौन सा बल ज्यादा है? कोहेसिव फोर्स। तो वो किसी दूसरे से क्यों अट्रैक्ट होगा? तो वो किसी दूसरे से क्यों अट्रैक्ट होगा मेरे बच्चे? तो वो किसी दूसरे से क्यों अट्रैक्ट होगा? अगर हमारी हमारे घर वालों से, अपनी बहन से, अपने पापा से, अपनी मम्मी से, अपने भाई से बढ़िया बनती हो, तो हमें ज्यादा यारी दोस्ती रखने की आवश्यकता नहीं होती बाहर। क्यों? क्योंकि घर में हमारी बॉन्डिंग अच्छी है। अगर घर में अच्छी नहीं हुई, अगर घर में अच्छी नहीं हुई तो किसी दूसरे से अच्छी हो जाएगी मेरे बच्चे, किसी दूसरे से अच्छी हो जाएगी। बताओ मान गए कि नहीं मान गए? मान गए कि नहीं मान गए? यही दो एग्जाम्पल लिखने वाला हूं मैं, यही दो एग्जाम्पल, कोई बात नहीं बच्चा। चलिए देखिए, दो पॉइंट लिखिएगा ये बड़े ही खास। जिन पदार्थों के या जिन अणुओं के बीच, ऐसे लिखिएगा, जिन अणुओं के बीच ससंजक बल ज्यादा होता है, जिन अणुओं के बीच, जिन अणुओं के बीच ससंजक बल ज्यादा होता है, ससंजक बल ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, वो वो बर्तन की दीवार को, बर्तन से मतलब जिसमें वो भरे हुए हैं, वो बर्तन की दीवार को गीला नहीं करते। वो बर्तन की दीवार को, बर्तन की दीवार को, बर्तन की दीवार को गीला नहीं करते, बर्तन की दीवार को गीला नहीं करते। गीले से मतलब है उन्हें अट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, एग्जाम्पल वही लिख सकते हो, मरकरी यानी पारे वाला। एग्जाम्पल हुआ पारा, एग्जाम्पल पारा कांच को गीला नहीं करता, पारा कांच को, पारा कांच को गीला नहीं करता, पारा कांच को मेरे बच्चे क्या नहीं करता? गीला नहीं करता, पारा कांच को गीला नहीं करता। पारा कांच को क्या नहीं करता मेरे बच्चे? गीला नहीं करता।
क्यों? क्योंकि जरूर उसके अपने अणुओं के बीच में कौन सा बल ज्यादा है? ससंजक। उसके घर में खुद खाना अच्छा बना है, वो दूसरे से क्यों लेगा? वो बाहर क्यों खाएगा जब उसके घर में ही बढ़िया खाना बना है? आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर है? ओके। और आप आवेश पेपर की तैयारी करवा दो। आवेश पेपर क्या होता है? या आवेश पेपर क्या होता है? आवेश पेपर नहीं समझ में आया? अक्षरों से बड़ी टेंशन होती है वीर वीर सिंह जी आपको। अक्षर थोड़ा पतले करिए सर। ये लीजिए कर दिया पतले। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल। जिन अणुओं के बीच जिन अणुओं के बीच जिन अणुओं के बीच असंजक बल ज्यादा होता है, जिन अणुओं के बीच जिन अणुओं के बीच जिन अणुओं के बीच असंजक बल ज्यादा होता है, असंजक बल एडेसिव फोर्स ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, वो बर्तन की दीवार को क्या करते हैं? बर्तन की दीवार को गीला करते हैं। बर्तन की दीवार को गीला करते हैं। बर्तन की दीवार को क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं मेरे बच्चे? क्या करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पानी कांच को गीला करता है। पानी कांच को पानी कांच को गीला करता है। क्यों करता है? क्योंकि बेटा जरूर पानी और कांच के अणुओं के बीच, पानी और कांच के अणुओं के बीच क्या ज्यादा होगा? एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, असंजक बल ज्यादा होगा। इसीलिए पानी कांच को क्या कर रहा है? गीला कर रहा है। और समझ जाओ, अगर ससंजक बल कम है, अगर कोहेसिव फोर्स कम है, मेरे बच्चे ऑटोमेटिक क्या ज्यादा हो जाएगा? अगर घर में बाउंडिंग अच्छी नहीं है तो बाहर वालों से अच्छी हो जाएगी मेरे बच्चे। अगर घर में बाउंडिंग अच्छी नहीं है तो बाहर वालों से अच्छी हो जाएगी, याद रखिएगा। इसको इंग्लिश में चाहिए 2 मिनट में ठीक तरीके से, बढ़िया तरीके से बोल रहा हूं। अगर वास्तव में अंग्रेजी जानते हो तो बच्चे लिख भी पाओगे। ठीक। इफ if the cohesive force if the cohesive force among the molecule is maximum, if the cohesive force among the molecule is maximum, then 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 the molecules attract the vessel, then the molecule attract the vessel. For example, mercury attract the glass, mercury attract the glass. Next अगला है if the adhesive force among the molecules, if the adhesive force among the molecules is maximum, then the molecules attract the vessel, then the molecule attract the vessel. यहां molecule attract नहीं करते थे, not attract the vessel, यहां attract the vessel. For example, water attract the glass, water attract the glass, water attract the glass. ठीक। पूरे 5 मिनट बोला हूं, 3 3 बार रिपीट करके बोला हूं। अब बिल्कुल रावण जी पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए। ऑयल एंड वाटर, बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, ऑयल एंड वाटर एक दूसरे में मिलते नहीं है सर, वहां पर क्या होगा? कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया मोनिका जी, बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे बच्चे ये थी आपकी कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की बात, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की बात। अब आगे चलते हैं। एक प्रॉपर्टी आती है मेरे बच्चा, एक एक दो एग्जाम्पल, जैसे आपसे मैं कहूं, एक एग्जाम्पल लिखना, जैसे मैंने कहा आपसे, राइटिंग राइटिंग on a paper, on a paper, writing on a paper with a pen, with a with ink लिख सकते हो, with ink, स्याही से कागज पर लिखना। यहाँ बता सकते हो कौन सा फोर्स के कारण हुआ ये, मैं समझ जाऊंगा आप समझ गए हैं। स्याही द्वारा कागज पर लिखना, स्याही द्वारा कागज पर लिखना, कागज पर लिखना, स्याही द्वारा कागज पर लिखना।
किस फोर्स की वजह से हो पाया? आप किस फोर्स की वजह से लिख पा रहे हैं मेरे बच्चे? मैं समझ जाऊंगा आपको आ गया है, मैं समझ जाऊंगा आपको आ गया है। किस फोर्स की वजह से आप लिख पा रहे हैं? ज्यादातर को आ गया, कुछ है एक आध दो। अब उनके लिए मेरे पास इलाज नहीं है भैया, सूरज जैसे भैया आपके पास। बालक मेरे, इंक अलग चीज है, कागज अलग चीज है, और अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच में आकर्षण हो रहा है, तभी तो लिख पा रहे हो। अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तभी लिख पाए हो। मतलब कौन सा फोर्स होगा? एडहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स? एडहेसिव फोर्स। फेविकॉल खरीदे होगे, फेविकॉल। फेविकॉल पर लिखा भी होता है मजबूत जोड़। मजबूत जोड़। एडहेसिव भी लिखा होता है। मजबूत जोड़ तो पढ़े होगे, लेकिन एडहेसिव लिखा हुआ शायद कम देखा हो कुछ लोगों ने। तो बच्चे, फेविकॉल दूसरी चीजों पर चिपक जाता है, कि फेविकॉल के अपने अणु के बीच में क्या कम है? ससंजक। तो बाहर वालों से चिपकेगा ही, तो बाहर वालों से चिपकेगा ही। अब देखो, अब वो हिंदी मांग रहा है इसकी भी। अरे एडहेसिव की हिंदी असंजक होती है मेरे लाले, ठीक है? जबकि अभी अभी लिखी थी, अभी अभी लिखी थी। तो ये हाल होते हैं। अब से ऐसी भाषा लिखूंगा जो दोनों की समझ में ना आए। फ्रेंच लिखूंगा, फ्रेंच। फ्रेंच। पर वही है ना, मुझे खुद नहीं आती, नहीं तो लिखने का मन तो बहुत करता है, यहाँ फ्रेंच में लिख दूं। फिर पूछूं आ गया, फिर सारे कहें अरे ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। चाइनीज सीखना चाहता हूँ, चित्र बना करके, अरे ऐसे करके मकड़ी का सा एक आकृति बनाई और कह दिया ये लाइन लिखी है। आप कहोगे अरे ये क्या कर दिया मास्टर, है? देखो, चलिए, अब अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं बच्चे, फ्लूइड की। इसे हम कहते हैं कैपिलरिटी। कैपिलरिटी, ठीक है? क्या कहते हैं मेरे बालक? कैपिलरिटी इसको कहते हैं, केशिकात्व इसको कहते हैं, कैपिलरिटी। केशिकात्व, और बिल्कुल सिंपल है, एग्जाम्पल इसके पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल इसके पूछे जाते हैं। कैपिलरिटी यानी कि केशिकात्व। क्या होता है केशिकात्व? क्या होता है केशिकात्व? केशिकात्व का मतलब होता है कि कोई पतली सी नली हो। नली समझते हो? ट्यूब। कोई पतली सी नली हो। अब इस नली को आपने किसी पानी में या लिक्विड में डुबो दिया। डुबो दिया। अब इसमें क्या होता है, या तो पानी ऊपर चढ़ता है, ठीक, या पानी नीचे उतरता है। या पानी नीचे उतरता है। आप कहोगे सर नीचे कैसे उतर जाएगा? ग्रेविटी की वजह से। जैसे बारिश का पानी होता है ना, बारिश का पानी, बारिश का पानी जमीन के अंदर चला जाता है। जमीन के अंदर क्यों? क्योंकि हमारी मिट्टी के अंदर ये छोटी छोटी छेद हैं, तो किसका काम करते हैं? ये नलियों का काम करते हैं, ट्यूब्स का काम करते हैं, नैरो ट्यूब्स, केस नली इनको कहते हैं हिंदी में। इन्हीं केस नलियों में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना क्या कहलाती है मेरे बच्चे? इन्हीं केस नलियों में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना क्या कहलाती है मेरे बच्चे? कैपिलरिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? कैपिलरिटी कहलाती है, ठीक है ना? किसी केस नली में, किसी केस नली में, किसी केश नली में, किसी केस नली में द्रव के, द्रव के ऊपर चढ़ने, ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना, या नीचे उतरने की घटना, या नीचे उतरने की, नीचे उतरने की घटना क्या कहलाती है मेरे शेर? केशिकात्व कहलाती है। केशिकात्व कहलाती है। केशिकात्व कहलाती है। केशिकात्व कहलाती है। मतलब क्या है? मतलब क्या है? ठीक है ना? राइज और अ डाउनफॉल, rise or a downfall in a tube, rise of or a downfall of a fluid in a tube is called capillarity। मैं लिखे भी दे रहा हूं, देख लीजिएगा। rise, rise और downfall, downfall of fluid level, of fluid level
fluid level in a tube, fluid level in a tube is called, in a narrow tube करना, in a narrow tube, in a narrow tube, in a narrow tube is called capillarity, is called capillarity, is called capillarity. इसी को हम क्या कहते हैं मेरे शेर? केशिकातु कहते हैं, याद रखिए। इसी को हम क्या कहते हैं? केशिकातु कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी नैरो ट्यूब और एब्जॉर्ब मटेरियल टू राइज और फॉल। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। चलिए, कोई दिक्कत नहीं दीपक भाई, इस बार लिख दिया, आगे से नहीं लिखेंगे, ठीक। मैंने कहा कि मेरे बच्चे ये इंसिडेंट है, लेकिन मेरे बालकों क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन से लिक्विड केश नलियों में ऊपर चढ़ते हैं, कौन से लिक्विड उतरते हैं, कौन से लिक्विड का लेवल राइज होता है, कौन से लिक्विड का लेवल फॉल होता है। मेरे बच्चे देखिए, बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये, अभी लिख लेंगे, लेकिन एक पॉइंट डबल स्टार लगा के लिखना, डबल स्टार लगा के। जिन जिन लिक्विड्स के बीच, जिन लिक्विड्स के अणुओं के बीच एडहेसिव फोर्स यानी कि ससंजक बल, अणुओं के बीच एडहेसिव फोर्स यानी कि असंजक बल, असंजक बल ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, केश नलियों में ऊपर की ओर चढ़ते हैं। वो केश नलियों में, वो केश नली में कहाँ चढ़ते हैं? केश नली में ऊपर की ओर चढ़ते हैं, केश नली में ऊपर की ओर चढ़ते हैं, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर चढ़ते हैं, ऊपर की ओर चढ़ते हैं, चढ़ते हैं। if the adhesive force among the molecules of a liquid, if the adhesive force among the molecules of a liquid is maximum, then the liquid rises up in the narrow tube, then the liquid rises up in the narrow tube, ठीक है। मैंने कहा कि जिन लिक्विड के बीच में असंजक बल ज्यादा होगा, असंजक का मतलब है दूसरे पदार्थों से चिपकेंगे, दूसरे पदार्थों से, अपना में तो मस्त नहीं है भाई। अभी बताया था ना, कागज पे स्याही से लिखना, असंजक बल ज्यादा था तभी तो स्याही चिपक गई कागज से, ठीक है। अब जैसे मिट्टी का तेल ऊपर चलता है लालटेन की बाती में, तो जरूर मिट्टी का तेल किससे अट्रैक्ट हो रहा है? वो बाती से अट्रैक्ट हो रहा है, वो जो आपने कॉटन की बाती बनाई है लालटेन में। ऐसी जो घर पे हिंदू धर्म में पूजा पाठ होती है तो दीपक जलाया जाता है, दीपक, दीपक जलाया जाता है। उस दीपक में रुई की बाती बनाई जाती है, उस रुई की बाती का एक सिरा तेल में डूबा रहता है, तेल में डूबा, और उस रुई की बाती जिसे आप कॉटन कहते हो, उसमें छोटी छोटी केस नलियां हैं, वो तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है उनसे। कैसे चढ़ गया? जरूर तेल रुई को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। कौन सा फोर्स ज्यादा? अलग अलग पदार्थों के बीच में लगने वाला कौन सा फोर्स ज्यादा? कौन सा मेरे बच्चे? कुंभकर्ण और विभीषण भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। वाह वाह अमित कुमार, शानदार मेरे दोस्त। रावण आप ही का नाम था क्या अभी? हैं, अपने भाई याद आ गए आपको यार? क्यों भाई? चलिए, अगला है एक और इसी पर। जिन लिक्विड्स के बीच, जिन लिक्विड्स के बीच, जिन लिक्विड्स के बीच, बीच नहीं लिखा था यहां पर, यहां बीच लिख लेना मेरे बच्चे। जिन लिक्विड्स के अणुओं के बीच, अरे सॉरी, सो सॉरी, यहां बीच नहीं, ऐसे ही सही था, कि अणुओं के बीच, के अणुओं के बीच ससंजक बल ज्यादा होता है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, ससंजक बल ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, ससंजक बल ज्यादा होता है, वो केस नली में नीचे उतरते हैं, वो केस नली में, केस नली में
नीचे उतरते हैं, नीचे उतरते हैं, नीचे उतरते हैं, नीचे उतरते हैं। ठीक है मेरे भाई, कहाँ उतरते हैं? नीचे उतरते हैं। इफ द कोहेसिव फोर्स बिटवीन दी, इफ द कोहेसिव फोर्स among the molecules, among the molecules of liquid is maximum, then then those liquids got downward in the narrow tube, then those liquids goes downward in the narrow tube। जी जी, बरसात के मौसम में खेतों की जुताई कर देना, बहुत अच्छे। तो ये सब एग्जाम्पल है, आप लोग जानते हो। प्रैक्टिकल लाइफ के मैं फटाफट से लिख देता हूं क्योंकि समय का अभाव है, समय का अभाव है। एग्जाम्पल मेरे बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ के हैं सारे के सारे। लालटेन में तेल का ऊपर चढ़ना, लालटेन में, लालटेन में क्या हो गया दादा? लालटेन में तेल का, तेल का ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना। ठीक है ना बच्चा? देखा होगा, खूब देखा होगा आपने, खूब देखा होगा मेरे बच्चे। इसी तरीके से मेरे बच्चे, इसी तरीके से दीपक का जलना, दीपक जलाते हैं घर में, बाती डुबो देते हैं एक साइड से, दीपक का जलना। इसी तरीके से मेरे बच्चे वो वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, वर्षा के बाद खेतों की जुताई, वर्षा के बाद खेतों की जुताई। वर्षा के बाद किसान क्या करता है? खेतों को जोत दे देता है, खोद देता है उन्हें। क्यों करता है बच्चा ऐसा? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वर्षा का पानी मिट्टी में बनी केस नलियों से नीचे चला जाएगा और उसकी भूमि ऊपर से फिर से बंजर हो जाएगी। तो वो क्या करता है? उन केश नलियों को तोड़ देता है, अपनी भूमि की जुताई कर देता है, केश नलियां टूट जाती हैं और मिट्टी में नमी बनी रहती है, नमी बनी रहती है। इसी तरीके से मेरे बच्चे, इसी तरीके से आप लिख सकते हो भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, जो अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आता है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, या इसका उल्टा भी आप लिख सकते हो, वर्षा के जल का भूमि में जाना, वर्षा के जल का भूमि में जाना। मिट्टी में केस नलियों की सहारे जा रहा है, वर्षा के जल का भूमि में जाना, जल का भूमि में जाना, भूमि में जाना। बेटा पहले एक पेन आता था, पेन। आजकल तो पेन ऐसा आता है जिसमें रिफिल डली होती है, पहले रिफिल वाला नहीं आता था। पहले इंक की डिब्बी में ऐसे करके, जैसे आपने बच्चों को ड्रॉप पिलाई है, कभी बच्चों को ड्रॉप पिलाई है, तो बच्चों की ड्रॉप आती है ऐसे करके, उसे सिरप में डुबोते हैं, सो वो ड्रॉप भर जाती है, पुचुक इतनी सी भर जाती है। ऐसे ही करके पहले एक फाउंटेन पेन आता था, फाउंटेन पेन। उस फाउंटेन पेन को जब खोलते थे, उसमें एक ऐसे करके दवात की डिब्बी आती थी साथ में, और अंदर स्याही का भरने का जगह होती थी। उस स्याही भरने की जगह को उस डिब्बी में ऐसे दबाते थे, पुच, वो डिब्बी हो जाती थी फुल। फिर उसे पेन में पैक कर देते थे, उसे कहते थे फाउंटेन पेन मेरे बच्चे। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन। लुइस वाटरमैन ने इसका आविष्कार किया था, लुइस वाटरमैन ने। इसी तरीके से मेरे बच्चे एक और, ये बायो से रिलेटेड है। बायो में प्लांट को जब आप पढ़ते हो तो प्लांट में एक टिश्यू होता है, एक ऊतक होता है, ऊतक। उस ऊतक को कहते हैं जाइलम, जाइलम। जाइलम टिश्यू क्या करता है? जड़ों से, जड़ कहां होती है? जमीन के अंदर, और जड़ों से पानी को ऊपर ले जाता है, जड़ों से लेकर के पानी को पौधे के हर एक भाग में पहुंचाता है। अब जड़ कहां पे होती है? जड़ होती है पौधे के नीचे, जड़ होती है नीचे, और पौधे के हर एक भाग में ले जाता है, पौधे के हर एक भाग में ऊपर की ओर ले जाता है। ठीक है ना? वो भी छोटी छोटी केश नलियों के द्वारा। जो पादप की कोशिकाएं हैं, प्लांट की सेल्स हैं, वो केश नलियों का काम कर जाती हैं और ये पानी ऊपर पहुंच जाता है। कौन सा ऊतक करता है? जाइलम, 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 जाइलम ऊतक, जाइलम टिश्यू। ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं मेरे बच्चे। जाइलम ऊतक पौधों में, पौधों में जड़ों से, जड़ों से पानी लेकर, पानी लेकर पौधे के हर एक भाग में पहुंचाता है, पौधे के सभी भागों में
पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। सभी भागों में पहुंचाता है। सभी भागों में पहुंचाता है। ठीक है मेरे भाई। मेरे दोस्तों, कल करेंगे हम इसे समाप्त। आज के लिए यहीं तक रखेंगे क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है। अगली भी क्लास है बच्चे मेरी। ठीक। तो मुलाकात करेंगे कल, और कल इस टॉपिक को मेरी कोशिश होगी फ्लूइड मैकेनिक्स वाला ही कंप्लीट हो जाए। ये उत्क्षेप वगैरह, उत्प्लावन बल वगैरह बचे हैं। सीमांत वेग, क्रांतिक वेग बचा है। और बर्नौली प्रमेय के एग्जाम्पल बचे हैं। थोड़ी घनत्व की बात बची है। उम्मीद है कल तक हो जाएगा। ठीक है। कल तक। तो आज के लिए इतना ही। सभी शेरों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।